हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी गुरुजी चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने वर्ड से संबंधित पढ़ा था और ध्वनि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है संधि। संधि जो टॉपिक है वो कुछ परीक्षाओं में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इससे 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं संधि के संबंधित, जैसे कि हुआ ऐसा ही हुआ पीटीटी हुआ, तो उनमें अच्छा वेटेज है। संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो संधि है उस संधि दो प्रकार से लिखी है। देखिए, एक तो अनुस्वार से मैंने लिखी है, एक आधे वर्ण से लिखी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो आपको बता दो कि इन दोनों ही शब्दों को शुद्ध माना जाता है। ये दोनों ही शुद्ध है, अनुस्वार वाला भी शुद्ध है और आधे वर्ण वाला भी शुद्ध है। ये कैसे बने हैं, इनको शुद्ध कैसे माना गया है, ये इसमें अनुस्वार कैसे आया है और जो ये संधि है आधे वर्ण से कैसे बनी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारे टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक व्यंजन संधि के अंदर नियम है। व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के अंदर एक नियम है, वो है पै का नियम, स्वर रहित मैं का नियम, सॉरी पै का नहीं, मैं का नियम। उस मैं के नियम में क्या है कि स्वर रहित मैं के साथ, स्वर रहित मैं के साथ कैसे लेके मैं तक, क्या कैसे लेके मैं तक कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए या कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए तो ये स्वर रहित में है, क्योंकि इसके नीचे हल चिन्ह। अब इसके अंदर क्या नहीं है, स्वर कोई भी मौजूद नहीं है। तो कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए तो स्वर रहित में है, तो स्वर रहित में ठीक सामने वाले के पंचम में चला जाएगा या अनुस्वार आएगा, या पंचम में नहीं जाएगा तो क्या आएगा, अनुस्वार आ जाएगा, अनुस्वार लगेगा या अनुस्वार लगेगा। ये कैसे बना है वो पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम इनको अलग कर लेते हैं। संधि जो है, संधि जो बनी वो सम प्लस धी से बनी है। किससे बनी है, सम प्लस धी से। जिसका अर्थ क्या होता है, मेल योग रूपांतर। क्या अर्थ होता है, मेल योग रूपांतर। तो देखिए, ये आगे स्वर रहित में, इसके नीचे हल चिन्ह है। अब इसके अंदर कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि स्वर रहित में के ठीक सामने कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए, ठीक सामने कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए तो मैं ठीक सामने वाले के पंचम में चला जाएगा या अनुस्वार आएगा। तो इसके ठीक सामने द, क्या है, द प्लस ई बन के छोटी, ये ई छोटी है तो इससे मिलती है तो छोटी दी ई बनती है और दी बनी है ये जो द है ये कौन से वर्ग में आता है, तो ये वर्ग में आता है तय वर्ग में। तय थ द, तो तय वर्ग के अंदर ये द आता है। तो तय वर्ग का पंचम कौन सा हुआ, तय वर्ग का पंचम, तो तय वर्ग का जो पंचम हुआ वो है न। ठीक है, तो पहले हम न से बना के देखते हैं। ये जो आलोवरण आया है उससे बना के देखते हैं। तो ये न है, तो देखिए स का स, तो हमने कहा कि ये पंचम में चला जाएगा तो आगे ये न, ये पूरा न नहीं आएगा, आधा न आएगा, स्वर रहित है। क्या है, स्वर रहित, क्योंकि मैं क्या था, स्वर रहित था, तो ये भी क्या रहेगा, स्वर रहित। तो न आ गया और दी इसके ऊपर से, ये बन गई संधि। अब हम अनुस्वार से बनाएं तो हमने लिखा था कि पंचम में चला जाएगा या अनुस्वार आएगा, तो अनुस्वार लिख देते हैं हम।
ये देखिए, तो संधि को जो शुद्ध रूप है ये भी शुद्ध रूप है और अनुस्वर वाला भी शुद्ध रूप है। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम अर्थ, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संधि का जो अर्थ है वो हमने पढ़ा है कि संधि किससे मिलकर बनी है, समपलधि से बना है। संधि समपलधि से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है तो आपको बता दें। जिसका अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, होता है रूपांतर, मेल, योग या विकार। संधि समपलधि से बना है जिसका अर्थ होता है रूपांतर, मेल, योग और विकार। परिभाषा की बात करें तो संधि की जो परिभाषा है वो है दो निर्दिष्ट अक्षरों, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से उनके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से उनके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो आप इनको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि जो है, संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो, तो देखिए, स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। इधर स्वर होते हैं, उधर भी स्वर होते हैं। तो लिखना चाहते हैं, लिख लो कि स्वरों का मेल होता है। स्वर प्लस स्वर का मेल, स्वर प्लस स्वर का मेल। एक होती है व्यंजन संधि। क्या होती है, व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि में क्या होता है, इस तरफ व्यंजन होते हैं, उस तरफ स्वर होते हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी, व्यंजन प्लस स्वर का मेल।
संधि आती है हमारी, वो आती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के साथ या तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन। क्या आएगा? व्यंजन आएगा। तो ये संधि के प्रकार है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, कोई व्यंजन नहीं होता, जैसे कि इधर स्वर होगा उस तरफ भी स्वर होगा। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है, या व्यंजन होता है और इस तरह स्वर होते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है, ये विसर्ग संधि का क्या है, चिन्ह है। विसर्ग संधि के साथ स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो आप इनको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला जो संधि का प्रकार है स्वर संधि, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, पहला कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो इसमें सभी जो इसकी पैटर्न बड़ी मात्रा होती है वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। पहले हम इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है, समान स्वर होते हैं। क्या होते हैं? जब हम इनके विच्छेद करते हैं तो समान स्वर होते हैं। इस तरफ ए होगा तो उस तरफ भी ए होगा या आ होगा, इधर ओ होगा तो उस तरफ भी होगा, समान स्वर होंगे। जिसे हम पिछले कक्षा में पढ़ा था कि समान स्वर किसे कहते हैं, असमान स्वर कौन से होते हैं, सह जाति कौन से होते हैं, विज जाति कौन से होते हैं। इसमें होता है समान स्वर। ठीक है। फिर होती है गुण संधि। इसमें क्या होता है, वी जाति है, असमान स्वर होते हैं का मेल। वी जाति या असमान 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 वी जाति असमान स्वर का मेल। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है वो आती है हमारी वृद्धि संधि। इसमें भी क्या होता है, असमान स्वर ही होते हैं। इस तरह कभी आ आएगा तो उस तरह ई आएगी, ओ होगा, ए होंगे, तो असमान स्वर होते हैं इसके अंदर। दीर्घ संधि में समान स्वर दोनों तरफ होते हैं, तो इसके अंदर भी आगे लिख लो, इसमें भी असमान स्वर का मेल होता है। 4 नंबर पे आती है वो आती है हमारी यण संधि। इसमें भी असमान स्वर का मेल। और 5 नंबर पे आती है वो आती है आयातित संधि। इसके अंदर भी असमान स्वर का मेल होता है। तो अब इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि छोटी मात्रा जब हम विच्छेद करते हैं, जब हम संधि के अंदर विच्छेद करते हैं तो उसके अंदर जो मात्रा आती है वो किस प्रकार से आती है, किसके साथ छोटी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इनको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यन संधि और अयाद्य संधि। अब मात्राओं के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटे स्वर छोटी मात्रा और बड़ा स्वर बड़ी मात्रा। तो ये एक बार आप इंपॉर्टेंट लगा देना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह लिखिए आप, छोटा स्वर छोटा स्वर छोटी मात्रा, क्या मात्रा? छोटी मात्रा। और बड़ा स्वर बड़ी बड़ी मात्रा। तो पहले जितने भी पुल्लिंग शब्द आते हैं, विच्छेद करते समय पुल्लिंग शब्दों के साथ छोटी मात्रा आती है। तो आप लिखो, पुल्लिंग शब्द विच्छेद करते समय, विच्छेद करते समय पुल्लिंग शब्दों के साथ छोटी मात्रा आती है। जैसे रवि, कपि, रवि, कपि, सिंधु। ये जो सिंधु है ये नदी का नाम, नदी नहीं, ये नद है। गुरु, क्या? गुरु। एक बार आपको इनको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये गुरु, नद, सिंधु। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द आते हैं विच्छेद करते समय पुल्लिंग शब्दों के साथ छोटी मात्रा आती है। रवि, कपि, सिंधु, गुरु। और स्त्रीलिंग शब्द हैं जितने भी, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़ी मात्रा आती है। देखते हैं, जितने भी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़ी मात्रा, कौन सी मात्रा? बड़ी मात्रा। जैसे स्त्री, स्त्री के साथ देखिए हम बड़ी मात्रा आएगी, स्त्री, नारी, लक्ष्मी, शरीर। ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़ी मात्रा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उन्हें पुल्लिंग के अंदर छोटी मात्रा के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि तो जैसे कौन कौन से होते हैं वो कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं परंतु उनके साथ छोटी मात्रा आती है, परंतु उनके साथ छोटी मात्रा आती है। कौन कौन सी है? गति, मति, रीति, क्षिति, गति, मति, रीति, नीति। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग है लेकिन के साथ क्या आती है? छोटी मात्रा आती है। कुछ शब्द ऐसे जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि इसके साथ बड़ी मात्रा, ईश्वर, बड़ी मात्रा का प्रयोग, बड़ी ई आती है। इप्सिता, बड़ी मात्रा आती है। तीसरे पॉइंट पे चले तो से पहले छोटी मात्रा है। कौन सी मात्रा? छोटी मात्रा। से पहले छोटी मात्रा, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर, ईशण, एशक, ऊष्म, क्या? ऊष्म और औषध। एक यहाँ नोट और लिखो आप। नोट ये है कि जो उष्मा में लिखते हैं तो उष्मा में हम बड़े ऊ की मात्रा, उष्मा और औषध में बड़ी मात्रा आती है। ठीक है। इधर है कि से पहले, अच्छे से पहले बड़ी मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी मात्रा आती है। जैसे कि ईश्वर, सॉरी, इच्छक और इच्छण, से में वाले भी इसके अंदर आएंगे, ईश्वर और ईश्वर। बड़ी मात्रा इनके साथ आती है, तो आप इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है, जितने भी जो उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय होते हैं उनके अंदर, चाहे संधि के अंदर जब भी आएंगे वो संधि विच्छेद के अंदर, तो उनके साथ छोटी मात्रा आती है। जैसे उपसर्ग तथा प्रत्यय के साथ छोटी
कौन कौन से, जैसे वी, अभी, अति, अधि, परि, अपि, शु। तो ये कुछ उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग हैं ये, इनके साथ छोटी मात्रा आती है और प्रत्ययों के साथ भी छोटी मात्रा आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।